फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। डायबिटीज़ इस टाइम हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी परेशानी है जो कि समय के साथ बढ़ती जा रही है। हमारे कंट्री में डायबिटीज़ का नंबर दुनिया में सेकंड हो गया है, केवल चाइना हमसे ज़्यादा है और जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं उस स्पीड से हमारे यहाँ जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें डायबिटीज़ पे जीत साबित करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो आप इन्फॉर्मेशन के बिना काबू में नहीं कर सकते। हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी का इस्तेमाल करके ही हम डायबिटीज़ के ऊपर विक्ट्री कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि डायबिटीज़ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ये एक बहुत सिंपल ब्लड शुगर हाई है ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। बॉडी के हर सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है और यही वजह है कि आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, ब्लाइंडनेस होती है। डायबिटीज़ की वजह से लोगों के पैर जले जाते हैं, पैरों का इलाज नहीं हो पाता। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत सारी समाज को, गवर्नमेंट को, हम सबको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं। समाज के ऊपर बर्डन आता है उसका, पेशेंट्स की फैमिली पे बर्डन आता है। इसलिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहला ये समझना है और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में और तफ्तीश से बताऊँ, डिटेल में बताऊँ। पर सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करें डायबिटीज़ का, कैसे डायग्नोस करें। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, इतने ऑलमोस्ट 35 साल से ऊपर डायबिटिक प्रैक्टिस करते हुए और हज़ारों की तादाद में डायबिटीज़ पेशेंट्स का सालों इलाज करके मैंने देखा है कि अभी भी लोगों को पूरी जानकारी है ही नहीं कि टेस्ट कैसे होंगे, कौन सा टेस्ट है और क्या कराना है। अब सबसे पहले ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ का जो प्राइम चीज़ है वो ये है कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो हमें ये देखना है कि किन लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की आपके अगर फैमिली में आपका कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव डायबिटिक है, आपके माता पिता, भाई बहन कोई भी डायबिटिक है, तो इसका मतलब आपका रिस्क फैक्टर बढ़ गया है और अब आपको कोशिश ध्यान रखना है कि आपने अपनी शुगर जरूर चेक करानी है। हम देखते हैं सालों सालों पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं, हमारे डायबिटीज सेंटर में आते हैं और पता चलता है कि उनके घर में बाकी रिलेटिव जो उनके साथ हैं, अगर मदर को लेके आ रहे हैं, फादर को लेके आ रहे हैं, तब भी जो उनका बेटा है वो कोशिश करता है कि मैं अपनी शुगर कभी चेक ही नहीं कराई। और जब उनको गाइड किया जाता है कि भाई आपको भी रिस्क फैक्टर है, आप शुगर चेक कराइए, तो कहते हैं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं क्यों कराऊं। पर जब चेक कराते हैं पता चलता है 250-300 शुगर आ गई उनकी। ये इसलिए है कि डायबिटीज़ लार्जली एक एसिम्टोमेटिक डिजीज़ है। इसका मतलब बहुत सारे पेशेंट्स में कोई लक्षण नहीं होगा और यहाँ तक कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आंखों में, किडनी में, और पता नहीं चलेगा कि शुगर थी। जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे नहीं पता चल पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों के लिए हम लोग स्पेशली रिकमेंड करते हैं, अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो हैं ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, लेकिन भूख लगने के बावजूद वेट लॉस होना। मेरे क्लिनिक में हमने देखा है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर ये सिम्टम बड़े कॉमन हैं। पैरों में दर्द होना, बेचैनी, घबराहट, थकान हो जाना और उसके बाद बहुत सारे पेशेंट इसलिए आते हैं कि उनका वेट लॉस हो जाता है और फिर वो अननोटिसली शुरू में ध्यान ही नहीं देते वेट लॉस पर, बाद में पता चलता है शुगर थी। एक और बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जेंट्स में भी लेडीज़ में भी, और उनके अंदर वहाँ पर जो इचिंग होना और इन्फेक्शन होना, उससे काफ़ी पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है। उसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स के ऐसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, देखते हैं तो नज़र में कुछ फ़र्क आने लगता है, नंबर चेंज होने लगता है आँख का, सफाई से दिखता नहीं, तो उसके बाद फिर वो शुगर चेक कराते हैं और शुगर ज़्यादा निकलती है। बहरहाल अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी जैसे मैंने बताया, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव डायबिटिक है तो एटलीस्ट एक बार ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं। और अगर आप प्री डायबिटिक निकल आते हैं, अगर आपकी बॉर्डर लाइन शुगर है, ना डायबिटीज़ है ना वो
नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कितने फ्रिक्वेंटली अपने आप को चेक कराएं और चेक करें कि डायबिटीज़ ना हो जाए। ध्यान रहे कि हमारे देश में सरप्राइजिंगली प्री डायबिटीज़ टू डायबिटीज़ कन्वर्जन, यानी जिन लोगों को बॉर्डरलाइन शुगर थी वो हर साल डायबिटीज़ बनते जाती है उनमें, ये हमारे कंट्री में और देशों से ज़्यादा है। हमारे कंट्री के अंदर जो लोगों को एक बार प्री डायबिटीज़ हो गई, और देशों में बहुत स्लोली वो डायबिटीज़ कन्वर्ट होते हैं, हमारे एनुअल कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एटलीस्ट एक बार तो साल में जो प्री डायबिटिक्स हैं, और अगर ज़्यादा है तो 2 बार भी साल में चेक किया जा सकता है कि वो डायबिटिक बन तो नहीं गए हैं, और सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और वो लेने से डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। तो ये बेसिक बात हो गया। अब उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम शुगर पता लगा सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टेस्ट ब्लड शुगर है। अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मेरे घर में ग्लूकोमीटर है, उससे चेक कर लूँ, उसी से शुगर पता चल जाएगी, डायग्नोज हो जाएगा। तो वो करेक्ट नहीं है। आप अपने ग्लूकोमीटर से डायग्नोसिस वाली शुगर नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस स्टैब्लिश करना है तो इंट्रावेनस निकलवाना पड़ेगा और लैब में जाके प्लाज्मा शुगर करानी पड़ेगी। लेकिन ग्लूकोमीटर से आप यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और वो टेस्ट करके आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया दे देगा। लेकिन अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो आईवी होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई बहुत वेट लॉस हो रहा है, उसको प्यास लग रही है, बार बार पेशाब जा रहे हैं, और वो ग्लूकोमीटर से जो शुगर इंस्ट्रूमेंट है उसी से अगर अपने ब्लड शुगर चेक करते हैं और वो शुगर 200 से ज़्यादा है, 250-300 शुगर आती है, तो चांस है, बहुत स्ट्रांगली चांस है कि डायबिटीज़ हो गई है। पर उसको कंफर्मेशन करने के लिए फिर लेबोरेटरी चेक होगा। अब लेबोरेटरी में 3 मेन टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है फास्टिंग शुगर। अब फास्टिंग का क्या मतलब है? फास्टिंग का मतलब ये है कि एटलीस्ट 8 घंटे आपने कोई कैलोरीज नहीं खानी। बहुत बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर मैं पानी भी ना पीऊँ, या मैं चाय पी लूँ कि नहीं पी लूँ। कैलोरीज का मतलब किसी भी तरह का खाना या लिक्विड डाइट हमें नहीं लेनी है, चाय अलाउड नहीं है, पर आप पानी पी सकते हैं, पानी में कोई कैलोरीज नहीं है। और 8 घंटे के बाद अगर हम अपनी शुगर चेक करते हैं और वो शुगर हमारी 126 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ मानी जाती है। कोई शुगर जो 100 से 125 के लेवल पे है वो बॉर्डरलाइन हो गई, प्री डायबिटिक हो गए, उसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं, और इन लोगों को फिर आगे हमें ध्यान देना है इनकी तरफ। उसके बाद नेक्स्ट जो शुगर का टेस्ट है वो पोस्ट प्रेंडियल शुगर है, जिसको खाना खाने के बाद वाली शुगर बोलते हैं। अगेन लोग कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, मीठा नाश्ता करके टेस्ट कराने चला जाता हूँ। वो नहीं होगा। अगर आपने जो टेस्ट कराना है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो 75 ग्राम ग्लूकोज पी के करना है। 75 ग्राम ग्लूकोज कैसे किया जाएगा? 75 ग्राम ग्लूकोज का पैक मिलेगा आपको, 200 यानी 1 गिलास, 200 ml यानी 1 गिलास पानी में उसको डालना है और उसको 5 से 7 मिनट के अंदर पी जाना है। और जब ये पीने के बाद और कोई नाश्ता नहीं करना है। कई लोग ये लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं साथ में। नाश्ता नहीं करना है आपको। प्रिफरेबली एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना करें उस पीरियड में, 2 घंटे रेस्ट करें और 2 घंटे के बाद फिर से इंट्रावीनस शुगर निकलेगी, और इसको हम पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं, खाने के बाद वाली शुगर। अगर ये वैल्यू आपकी 200 क्रॉस करती है, 200 है या उससे ज़्यादा है, तो फिर वो डायबिटीज़ मानी जाती है। कोई वैल्यू जो इससे कम है, यानी 140 से ज़्यादा है और 200 से कम है, उस वैल्यू को इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। वो भी एक तरह का प्री डायबिटीज़ हो गया। तो आप खाली पेट की वैल्यू से भी प्री डायबिटीज़ हो सकती है, खाना खाने के बाद भी प्री डायबिटीज़ हो सकती है, और दोनों से आप डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। नो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है, एक बार टेस्ट कर लिया तो एक बार टेस्ट करने से आप ये नहीं कहते कि डायबिटीज़ हो गई। एटलीस्ट एक बार आपको और कोशिश करनी चाहिए। अगर वही टेस्ट रिपीट कर रहे हैं तो एक बार और नया सैंपल लेके जितनी जल्दी हो उसके दोबारा रिपीट कीजिए। उसके लिए कोई गैप देने की जरूरत नहीं कि 6 हफ्ते बाद करेंगे, 8 हफ्ते बाद करेंगे, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। या आपने जो सैंपल ड्रॉ किया है उससे आपने एक और टेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अब फास्टिंग शुगर करी है और मैंने एक और टेस्ट A1C या जो टेस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ वो करा है और वो भी पॉजिटिव है, तो फिर आप डायबिटीज़, तो एटलीस्ट 2 टेस्ट अगर आपको शो कर दे सेम सैंपल से, या आपने एक सैंपल रिपीट कर लिया है अपना, उसमें भी हाई आ गया, तभी अपने आप को डायबिटीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट A1C टेस्ट है, और इस टेस्ट के लिए खाली पेट की या खाने खाने के बाद की इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेस्ट खाने के अमाउंट से इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, और ये लास्ट 3 महीने की शुगर की एक एवरेजेस निकाल के देता है हमें। वही टेस्ट यूज़ करना चाहिए A1C के लिए जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो, और जो अच्छी लैब्स हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करती हैं।
और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके अंदर अगर ये वैल्यू आपकी 6.5 या उससे ऊपर आती है तो डायबिटीज डिक्लेयर की जाता है। अगेन उसको भी रिकन्फर्म करना, अगर आप सिर्फ एक यही टेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम एक टेस्ट और करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। इस टेस्ट के अंदर अगर वैल्यू 5.7 से 6.4 के बीच में आती है तो वो भी प्री डायबिटीज कहलाती है, और उसके नीचे की वैल्यूज नॉर्मल कहलाती है। A1C टेस्ट बहुत सारी सिचुएशंस में नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी को किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, किसी को बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया हुआ है, या कुछ लोगों को जिनको हीमोग्लोबिन खराब है बॉडी में, उनको भी A1C टेस्ट, हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं, कई तरह के हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया या कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं, कंडीशंस होती हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उनके अंदर भी, और कई बार प्रेगनेंसी में भी रिलायबल वैल्यूज नहीं आती हैं, और उस सिचुएशन में फिर हमें फास्टिंग पीपी वाले टेस्ट से ही कंफर्म करना होता है। इसलिए अगर कोई आप 3 टेस्ट कराते हैं और उनमें डिस्क्रिपेंसी है आपस में, तो फिर आपके फिजिशियन या आपके डायबिटीज स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टेस्ट रिपीट करना चाहिए, और किस टेस्ट के बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप डायबिटीज हो गई है आपको। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट था बताना कि कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हो कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज है, और इसके बारे में हम फिर डिटेल में आगे बात करेंगे।